सेकेंड में आपको दिया है कलेक्शन ऑफ मोस्ट द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट talented writers of India। अब देखिए यहाँ पर आपका आ गया कि कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब कौन से लोग हैं जो मोस्ट टैलेंटेड राइटर हैं, ये कंट्रोवर्सी का सब्जेक्ट हो जाता है, क्योंकि एक ही राइटर जो किसी को अच्छा लग सकते हैं, उनके लिए टैलेंटेड हो सकते हैं, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकते हैं। कोई भी बुक ले लीजिए जो इंडियन राइटर का हो, वो किसी एक आदमी को अच्छा लग सकते हैं तो दूसरे को नहीं लग सकते, दूसरे की पसंद कोई दूसरे राइटर हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि यही सबसे अच्छे हैं। जैसे मान लीजिए कि मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं तो मैथ की ही बात करते हैं। अब जो स्टूडेंट कम क्वेश्चन करना चाहते हैं उन लोगों को RS अग्रवाल पसंद आता है, जो स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं उन लोगों को RD शर्मा की बुक पसंद आती है। तो अब उनसे पूछा जाएगा, जो कम क्वेश्चन करना चाहते हैं उनसे पूछेगा मोस्ट टैलेंटेड राइटर, तो वो RD शर्मा का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि वो कितनी मोटी है कि वो देख के ही उन लोगों का हालत ख़राब हो जाता है। वो लोग उसको कभी बनाना नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए मोस्ट टैलेंटेड RD शर्मा नहीं हो सकते हैं। और जो आदमी बहुत मेहनत करना चाहता है, बहुत मेहनती स्टूडेंट है, वो उतना क्वेश्चंस कर सकता है, करता है, उसका कंसेप्ट क्लियर होता है, RD शर्मा का थ्योरी ज़्यादा अच्छा है। ये कोई मतलब ये वीडियो नहीं है इस तरह का कि हम किसी बुक को प्रमोट कर रहे हैं, सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं कि RD शर्मा के थ्योरी बहुत अच्छे हैं, क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, जो हर स्टूडेंट उतना नहीं करना चाहता है। तो किसी को RD शर्मा पसंद आ सकता है, किसी को RS अग्रवाल पसंद आ सकता है, किसी को NCERT ही पसंद आ सकता है, क्योंकि उसको उतना ही करना है, वो और मेहनत नहीं करना चाहता। NCERT का भी थ्योरी बहुत अच्छा होता है, हाँ नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं। तो यही है कि हर आदमी की अपनी कंडीशन है और उस कंडीशन के अनुसार वो पसंद करते हैं कि हमको क्या पसंद करना है। फिजिक्स में आप लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़िएगा, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या कौन सा मोशन में है। तो उसी तरह यहाँ भी आपका अपना एक सिस्टम है, अपना नज़रिया है, आप अपने कंडीशन के अनुसार आप पसंद करते हैं कि हमको ये पसंद है। तो इसीलिए कौन से राइटर जो है मोस्ट टैलेंटेड हैं, ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। किसी एक आदमी के लिए जो अच्छा हो सकता है वो दूसरे आदमी के लिए अच्छा नहीं हो, तो इसीलिए ये जो है सेट नहीं है। तो इसको हम लोग लिखेंगे दिस कलेक्शन, आंसर में इज नॉट this is not a collection of, this is not a collection of well defined objects। ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट ही यहाँ वेल डिफाइंड नहीं है, और सेट के बारे में हम लोग पढ़े थे कि ये कलेक्शन है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, तो ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसीलिए इस कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। सो दिस इज नॉट ए सेट। अब हम लोग थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या है दिया गया है, थर्ड नंबर में फिर आपको दिया गया है 18 of 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर वर्ल्ड के 10 बेस्ट बैट्समैन की
बात हो रही है, तो फिर वही ऊपर वाला जो क्वेश्चन है वही प्रॉब्लम आएगा कि एक आदमी को जो बैट्समैन पसंद हो वो दूसरे को पसंद हो, ये ज़रूरी नहीं है। और आप बेस्ट किसको कहिएगा? जो आपको पसंद है, आपके लिए तो वही बेस्ट है ना। जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरे, वो आपके लिए बेस्ट नहीं है। जो हो सकता है वही जो आपको पसंद नहीं है वो दूसरे को पसंद हो, तो वो दूसरे के लिए बेस्ट हो सकता है। जैसे कोई टीचर भी पढ़ाते हैं, तो कोई टीचर पढ़ाते हैं, उन्हीं का पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट टॉप भी कर जाता है, उन्हीं का पढ़ाया हुआ कोई स्टूडेंट हो सकता है फेल भी कर जाए। तो वो क्या है, वो तो एक ही चीज़, एक क्लास में एक ही चीज़ सारे बच्चे को पढ़ाते हैं। ऐसा थोड़ी है कि जो टॉप कर गया उनसे पढ़ के उसके लिए कुछ स्पेशल किया गया था और जो फेल कर गया उसके लिए कुछ अलग किया गया था। एक ही चीज़ पढ़ाते हैं एक ही क्लास में, लेकिन जिसका जैसा समझ है वो उतना उसको एब्जॉर्ब कर पाता है, उतना जो जितना लेबर करता है वो उतना आगे बढ़ जाता है। अब किसी को है कि मेरे लाइफ में पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ाई का टाइम हम फिक्स रखे हुए हैं, उस टाइम में हम दूसरा चीज़ जनरली नहीं करेंगे जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो। और किसी को है कि हमको दुनिया का सारा काम करना है, घर बनाना है, और भी बहुत सा काम है, मान लीजिए किसी को कहीं छोड़ने जाना है, तो दुनिया का सारा काम हमको करना है, उसके साथ पढ़ाई भी कर लेंगे, तो वैसे आदमी का पढ़ाई पीछे रह जाता है। और जिसको है कि नहीं बाकी चीज़ को थोड़ा मिनिमम हो जाए तो हो जाए, लेकिन पढ़ाई मिनिमम नहीं होना चाहिए, तो उस तरह के लोग लाइफ में आगे निकल जाते हैं। तो वो तो आदमी का पर्सनल सोच है कि हमको क्या करना है, किस चीज़ में आगे निकलना है। उसी तरह ये भी सोच का बात है कि आपको कौन से बैट्समैन पसंद हैं। हो सकता है हम लोग इंडियन हैं तो हमें इंडियन बैट्समैन पसंद हो, और जो इंडियन नहीं हैं उनको वो बैट्समैन पसंद ना हो। इसमें चाहे उनकी राष्ट्रभक्ति या कोई भी भक्ति सामने आ सकती है कि हम ये हैं तो हमको इंडियन बैट्समैन पसंद नहीं है। तो कोई भी रीज़न से एक आदमी, एक बैट्समैन जो किसी के लिए बेस्ट है, वही बैट्समैन दूसरे के लिए बेस्ट नहीं हो सकता है। तो इसीलिए चूँकि ये कलेक्शन जिस ऑब्जेक्ट का है बेस्ट, यहाँ पर बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, तो ये बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन, ये टर्म जो यहाँ पर दिया गया है, ये टर्म वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। वेल डिफाइंड, यहाँ लिख देते हैं पहले नोट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यही बात यहाँ पर हो जाएगा मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो ये भी जो है ये भी हो जाएगा नोट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। तो चूंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं हुआ तो इसके कलेक्शन को सेट हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे सिंस बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन is not a well defined objects। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो चूंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है इसीलिए इसके कलेक्शन को सेट नहीं कहेंगे। देयरफॉर कलेक्शन ऑफ above mentioned objects is not a set। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस होंगे, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस होने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसीलिए कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर आपका बेस्ट बैट्समैन है, मान लीजिए एग्जाम में टीचर को मन हुआ वो बॉलर लिख सकते हैं, वो डांसर लिख सकते हैं, एक्टर लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार टीचर्स की इच्छा होती है कि हम थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दें। कंसेप्ट वही है लेकिन क्वेश्चन
थोड़ा सा चेंज कर दें। तो वहाँ पर अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पर बैट्समैन हो, डांसर हो, एक्टर हो, तो सब वही पसंद का बात है, किसको कौन सा पसंद आएगा ये कोई ठीक नहीं है। किसी आदमी को कोई एक पसंद आ सकता है तो दूसरे को कोई दूसरा पसंद आ सकता है। इसमें कोई भी ज़बरदस्ती तो नहीं है कि मेरा ये पसंद है तो इसी को तुम भी पसंद करो। Fourth number, the collection of all boys in your class। अब ये आपका है, तो फिर अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं जोड़ा गया है, बेस्ट, इंटेलिजेंट, इस तरह का बात नहीं किया गया, सिर्फ बॉयज हैं। तो आपके क्लास में कौन सा बॉय है ये तो आपको पता होगा कि ये मेरे क्लास का बॉय है, या तो जब हम लोगों को क्लियर है कि हमारे क्लास में कौन कौन से बॉय जो हैं जिनका नाम लिखा हुआ है, तो वहाँ पे कंट्रोवर्सी का बात नहीं होगा कि ये बॉय हमारे क्लास में है या नहीं। अगर वो नाम लिखा हुआ है, वहाँ पे वो क्लास कर रहा है, नाम लिखा है, तो वो उस क्लास का है, और अगर नाम ही नहीं है उस क्लास में तो उस क्लास का नहीं है। तो चूंकि यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए इसके कलेक्शन को सेट कहेंगे। तो यहाँ पर जो है आपका कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, तो ये बॉयज जो है सिर्फ वर्ड है, तो ये क्या हो गया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो चूंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो इसीलिए इसके कलेक्शन को सेट कहेंगे। सिंस ऑल बॉयज ऑफ माय क्लास इज वेल डिफाइंड, therefore for going collection is a set। फॉर गोइंग मीन्स वही एबव मेंशन जो पहले मेंशन किया जा चुका है वो, तो फॉर गोइंग कलेक्शन इज ए सेट, क्योंकि ये जिस कलेक्शन जिस ऑब्जेक्ट का है वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। हमको कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि कौन सा स्टूडेंट मेरे क्लास में है, कौन सा नहीं है, कौन सा बॉय मेरे क्लास का स्टूडेंट है या नहीं, क्योंकि उसका नाम है कि नहीं क्लास में। नाम है तो वो मेरे क्लास का स्टूडेंट है, नाम नहीं है तो मेरे क्लास का स्टूडेंट नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं 5 नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। अब यहाँ पर जब भी आपको कोई क्वेश्चन हो तो हम लोगों को ये देखना है कि वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है या नहीं। यहाँ पर क्वेश्चन बस इतना ही है कि कोई भी ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है या नहीं, मतलब कि आपको कन्फ्यूजन तो नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट नेचुरल नंबर होगा या नहीं होगा। और लेस देन 100 यहाँ पर टर्म दिया गया है कि लेस देन 100, तो 100 से छोटा नेचुरल नंबर है या नहीं कोई भी ऑब्जेक्ट। तो इसमें तो कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो सबसे पहले बचपन में हम लोगों को यही पढ़ाया जाता है, हम लोग को काउंटिंग ही सिखाया जाता है। तो हम लोग काउंटिंग क्या सीखते हैं, 1 2 3 4 5 6 जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, और जो हिंदी मीडियम के हैं वो 1 2 3 4 सीखते हैं गिनती।
काउंटिंग को हिंदी में कहते हैं। तो जो हमारा काउंटिंग है वो हम लोगों को यही सिखाया जाता है 1 2 3 4 5 6, और यही जो ऑर्डिनरी काउंटिंग का नंबर होता है इसी को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो 100 से छोटा नेचुरल नंबर जो है ये तो क्लियर है कि 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगा 99 तक जाएगा, क्योंकि लेस देन 100 कहा गया है। तो ये सारा ऑब्जेक्ट क्लियर है। तो ये जो आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या हो गया, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब चूंकि ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है तो हम लोग कहेंगे इसको गिवन ऑब्जेक्ट्स इन क्वेश्चंस इज वेल डिफाइंड। किसी को 1 से 100 तक जो नेचुरल नंबर है इसमें तो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड है, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट। हो गया। अब नेक्स्ट जो है उसको हम लोग देखते हैं। फाइव हो गया है, 6 नंबर। द कलेक्शन ऑफ novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद। अब यह जो आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन। तो मुंशी प्रेमचंद के लिखे हुए सारे नॉवेल्स का कलेक्शन जो होगा वो तो सेट होगा। क्यों? क्योंकि वो जो नॉवेल है वो नॉवेल किन्होंने लिखा है, ये तो क्लियर है कि अगर मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है नॉवेल तो वो इस कलेक्शन में आएगा, इस कलेक्शन का मेंबर होगा। और अगर मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ नहीं है तो वो इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो इसीलिए इसको हम लोग क्लियरली, ये जो है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट हो गया, नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। तो फिर आंसर में यही चीज़ हम लोग लिख देंगे कि गिवन ऑब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन इज वेल डिफाइंड, देयरफॉर दिस कलेक्शन इज ए सेट। जितना भी क्वेश्चन है उसमें बस यही ध्यान देना है कि जो कलेक्शन है वो जिस ऑब्जेक्ट का है वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर वेल डिफाइंड है तो हम लोग यही लिखना है कि ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है, और चूंकि ये वेल डिफाइंड है तो इसके कलेक्शन को सेट कहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इसके आंसर में यही चीज लिख दिया जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवन नंबर। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। अब इवन इंटीजर कौन है? जो 2 का मल्टीपल है उसको इवन इंटीजर है, और जो 2 का मल्टीपल नहीं है वो ऑड इंटीजर है। तो अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन तो है नहीं, ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड है क्योंकि इवन इंटीजर कहा गया है। तो जो 2 का मल्टीपल है जिसको 2 से डिवाइड करें और वो पूरा डिविजेबल हो जाए वो उसको इवन इंटीजर कहेंगे। तो चूंकि ये ऑब्जेक्ट फिर वेल डिफाइंड हो गया तो इसीलिए इसके कलेक्शन को सेट कहेंगे। दिस इज ए कलेक्शन ऑफ well defined objects
सो दिस इज ए सेट। अब 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। 8 नंबर में हम लोगों को यहाँ पर दिया गया है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर in this chapter। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो चैप्टर आपका दिया गया है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो अगर वो इस कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो दुनिया का, वो ऑब्जेक्ट अगर इस चैप्टर का क्वेश्चन है तो हम लोग कहेंगे कि वो इस कलेक्शन में आएगा, इस कलेक्शन का मेंबर है। और अगर कोई भी क्वेश्चन है वो अगर इस चैप्टर में नहीं है, या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं है, तो वो इस कलेक्शन में नहीं आएगा। तो कंसेप्ट आपका यहाँ क्लियर है कि ये फिर आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये इस सेट में कलेक्शन में आएगा या नहीं आएगा। तो चूंकि कलेक्शन वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का है तो इसीलिए इसको सेट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, hence this is a set। लास्ट है आपका इसमें 1 में क्वेश्चन 9 नंबर, जो कि आपका दिया हुआ है ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब फिर ये तो हमारे कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें कितना साहस है, उस आधार पे हमारे लिए कौन डेंजरस है और कौन डेंजरस नहीं है। जैसे आप देखते होंगे पिक्चर वगैरह में दिखाया जाता है, बहुत लोग कॉकरोच देख के ही चिल्लाने लगते हैं, और बहुत लोग जिसमें ज़्यादा साहस है उस टाइगर के साथ भी रह लेते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि हमारा साहस कैसा है। अगर हमें साहस कम है, किसी को देखते ही तुरंत डर लग जाता है, तो वो हमारे लिए मोस्ट डेंजरस है। चाहे वही एनिमल दूसरे के लिए बहुत ही साधारण हो, उसके साथ रहना उसके लिए साधारण सी बात हो सकता है हमारे लिए नहीं हो, या हमारे लिए साधारण सी बात हो तो दूसरे के लिए नहीं हो। तो इसलिए आप देखते होंगे बहुत से लोग छिपकली, कॉकरोच ये देख के भी डरते हैं, तो कम से कम वो सब से तो हम लोग नहीं डरते हैं। तो जो उससे डरते हैं उसके लिए वो मोस्ट डेंजरस है, और जो हम लोग अगर नहीं डरते हैं तो हमारे लिए मोस्ट डेंजरस नहीं है। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ मोस्ट लगने के कारण वेल डिफाइंड नहीं हुआ। तो ये हो गया नोट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो फिर हम लोग इसको तो अब लिख देंगे कि चूंकि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का कलेक्शन नहीं है इसीलिए ये सेट नहीं है। अब एक 2 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा है, वो हम लोग देख लेते हैं। Let A equal to 1 2 3 4 5 6 insert the appropriate symbol epsilon or epsilon naught in the